आज दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। वैसे तो किसानों की कई समस्याएं हैं। आज तक किसान समस्याओं से ही घिरा रहा है, फिर वो जमींदारों की हो, चाहे वो बिजली की हो, या फिर फसल उत्पाद के बाद मंडियों में बिचौलियों की हो। उसको हर समय समस्याओं से ही जूझना पड़ता है। भारत के हर विचारवंत, समाजशास्त्री और अर्थतज्ञों की नजर से किसानों की समस्या पर प्रकाश डाला गया, लेकिन एक नजर से किसानों की समस्याओं पर विचार हमेशा से छूटते आया या फिर नजरअंदाज किया जाता रहा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वो दृष्टिकोण है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी नजरों से किसानों की समस्याओं पर विचार और उसके उपाय। बाबा साहब का नाम सिर्फ दलित आदिवासी पिछड़ों तक ही सीमित किया गया है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब इनकी नजरों से कोई ऐसा विषय नहीं शायद जो छूटा होगा। आइए जानते हैं क्या थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके कृषि संबंधी विचार। सभी जानते हैं, पहले राजा जब भी किसी व्यक्ति या वजीर पर खुश होता तो गांव के गांव जागीर में इनाम में दे देते थे। वो ही जागीरदार सामंती जमींदार बनते गए। भारतीय संविधान बनने के बाद ये सब खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश राज में रैयतवाड़ी व्यवस्था होती थी, जिसमें भूमिदार सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। लगान न देने पर भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। जब कांग्रेस सरकार ने रैयतवाड़ी भूमि को बड़े भूस्वामियों को देने के लिए संशोधन बिल पेश किया तो इसका विरोध करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। उन्होंने कहा था कि भूस्वामित्व को इस तरह बढ़ाया जाता रहा तो एक दिन देश बर्बाद हो जाएगा, पर कांग्रेस उनसे सहमत नहीं हुई। महाराष्ट्र में एक खोती प्रथा भी थी। रैयतवाड़ी में किसान सीधा सरकार को टैक्स देते थे, पर खोती प्रथा के अनुसार इसमें बिचौलिए रखे गए थे। उन्हें खोत भी कहा जाता था। उन्हें किसानों से टैक्स वसूलने के लिए कुछ भी करने की छूट थी। यही व्यवस्था आज भाजपा सरकार नए कृषि कानून द्वारा लाना चाहती है। बिचौलिए किसानों पर बहुत जुल्म करते थे तो कभी जमीन से बेदखल करते थे। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 1937 में खोती प्रथा के उन्मूलन के लिए बम्बई विधानसभा में आवाज उठाई और बिल प्रस्तुत किए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रयासों से खोती प्रथा का खात्मा हुआ और किसानों को उनका हक मिला। 1940 में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने संविधान सभा में भूमि के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा था। यह ज्ञापन स्टेट एंड माइनॉरिटी के नाम से आज भी उपलब्ध है। वो भूमि, शिक्षा, बीमा, उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण चाहते थे। वो चाहते थे कि ना कोई जमींदार रहे, ना कोई पट्टेदार और ना ही कोई भूमिहीन रहे। 1954 में भी उन्होंने भूमि के राष्ट्रीयकरण के लिए संसद में बहस के दौरान आवाज उठाई थी, पर कांग्रेस ने उनकी आवाज अनसुनी कर दी, क्योंकि भारत की शासन सत्ता राजाओं, नवाबों और जमींदारों के हाथों में ही थी, जिसका मुखिया ब्राह्मण या बनिया था। वो ब्राह्मण वर्चस्व को कायम रखना चाहता था और दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को आर्थिक रूप से कमजोर। बाबा साहब भूमि के सवालों पर भी उतने ही गंभीर थे जितने भारत में फैली अन्य समस्याओं के लिए। उन्होंने किसानों की समस्याओं का निवारण करने हेतु स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया नामक शोध पत्र भी लिखा था। वह भी सबने पढ़ना चाहिए। बाबा साहब के कृषि संबंधी विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने बाबा साहब के समय प्रासंगिक थे। आप कृषि कानून और बाबा साहब के विचार पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना